डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के कुछ ही मिनटों बाद एक ऐसे ऑर्डर पर साइन कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मिनट बर्बाद नहीं किया और आदेश दे दिया कि अमेरिका में जो लोग कागज नहीं दिखाएंगे उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद एक्शन शुरू भी हो गया। अभी तक 538 अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा चुका है। खबरें तो यहां तक है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से उन 18,000 भारतीयों को भी निकाल सकते हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे और जिनके पास कागज नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला 5 मिनट में ले लिया वो भारत में अभी तक क्यों नहीं लिया गया है। घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के मामले में भारत की हालत अमेरिका से भी खराब है। ऐसे में भारत को कौन रोक रहा है? भारत घुसपैठियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मिनट में भारत को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों का इलाज बता दिया है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2022 के आंकड़े देखें तो अमेरिका में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, जबकि 2016 के आंकड़ों के मुताबिक भारत सरकार ने माना है कि हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये है कि 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों का तो 2016 में ही पता चल गया था। ऐसे में अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी होगी? और ये 2 करोड़ तो वो बांग्लादेशी हैं जिनकी जानकारी सरकार को मिल गई है। ये करोड़ों बांग्लादेशी भारत के लिए किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि भारत ने बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है, मगर ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये घुसपैठिए भारतीय लोगों का हक खा रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, वोट देकर सरकार तक बनवा रहे हैं। पत्थरबाजी, हत्या, चोरी, चकारी और बलात्कार जैसे अपराधों में भी इनका नाम है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के ही कई राजनीतिक दल बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि ये बांग्लादेशी उनके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। सरकार जब भी इन घुसपैठियों को निकालने की कोशिश करती है तो कई एनजीओ और लिबरल गैंग के लोग ह्यूमन राइट्स का रोना रोने लगते हैं। ऐसे में भारत को भी अमेरिका की तरह तगड़ा एक्शन लेना होगा। एक और तथ्य आपको बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। अवैध बांग्लादेशियों के अलावा भारत में 40,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या हैं। 40,000 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा भारत सरकार ने बताया था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोहिंग्याओं की संख्या भी भारत में लाखों तक पहुंच गई है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत के हर राज्य में फैल चुके हैं। मजे की बात देखिए कि कतर जैसे इस्लामिक देश में सिर्फ 20 रोहिंग्या हैं, जॉर्डन में 1300, लेकिन भारत में लाखों। इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने भारत को धर्मशाला बना लिया है। मजे की बात देखिए कि अवैध प्रवासियों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐसा फैसला लिया है जो भारत को हैरान कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं और हमास के समर्थन में नारे लगाते हैं उन्हें भी धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मगर भारत में तो कई वामपंथी और कट्टर छात्र अपने देश के खिलाफ ही नारे लगाते हैं। ट्रंप ने एक नारा दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब भारत को भी तेजी से मेक इंडिया ग्रेट अगेन के मिशन पर काम करना होगा। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने भारत की साख को दुनिया में ऊपर तक पहुंचा दिया है, लेकिन कुछ कड़े फैसले मोदी सरकार को तुरंत लेने होंगे। भारत को बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेज करना होगा। पूरे देश में एनआरसी जैसा कानून लाना होगा। वामपंथी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना होगा। LGBTQ जैसे एजेंडा पर रोक लगानी होगी। वक्फ बोर्ड जैसी खतरनाक संस्था को बंद करना होगा।